Assalamu alaikum dear students, how are you? You will be fine, I hope so. Our today topic is sodium. आज के लेक्चर में हम तीन चीज़ें कवर करेंगे. नंबर वन, why the symbol of sodium is Na, यानी कि सोडियम का सिंबल Na क्यों है, SO क्यों नहीं है. नंबर टू, पोजीशन ऑफ सोडियम इन द पीरियोडिक टेबल, यानी कि सोडियम का पोजीशन पीरियोडिक टेबल में कहाँ है, सोडियम कहाँ मौजूद है पीरियोडिक टेबल में. नंबर थ्री, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम, यानी कि सोडियम के फिजिकल प्रॉपर्टी कौन कौन से हैं. ये तीन चीज़ें आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे इंशाल्लाह. नंबर वन, व्हाई द सिंबल ऑफ सोडियम इज Na नॉट SO. अगर हम नाम को देखें तो सोडियम का नाम जो है, अगर नाम यानी कि बाकी जिस तरह एलिमेंट्स के नाम सिंबल उसके नाम से लिए गए हैं, तो सोडियम का SO क्यों नहीं है. ठीक है, तो बेटा हमारे पास जो सोडियम का सिंबल है Na, ये लिया गया है इसके लैटिन नेम नेट्रियम से. ठीक है, इसका लैटिन नेम हमारे पास क्या है सोडियम का. इंट्रोडक्शन, आप लोग पेपर में भी इसी तरह हेडिंग देंगे. इंट्रोडक्शन. ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में आप लोग क्या लिखेंगे, the symbol of sodium, the symbol of sodium यानी कि Na is taken from Latin natrium. यानी कि सोडियम का जो लैटिन नेम है वो नेट्रियम है. क्या है, नेट्रियम. और यहाँ से सोडियम का सिंबल Na लिया गया है. ठीक है, आप लोग पढ़ चुके हैं कि हम यानी कि सिंबल जो होता है हमारे पास, तो वो हम एलिमेंट का जो नाम होता है उसका फर्स्ट लेटर लेता है. लेकिन अगर वो लेटर अल्फ़ाबेट पहला यूज़ हुआ हो तो हम उसके बाद दूसरा जो अल्फ़ाबेट है वो लेंगे. ठीक है, लेकिन फर्स्ट वन आप लोग कैपिटल, सेकंड वन इन स्मॉल हम लिखेंगे. ठीक है, तो इसलिए सोडियम का जो सिंबल है वो हमारे पास Na है. ठीक है, नंबर टू, Na does not occur is a free metal. सोडियम हमारे पास अकेला यानी कि हमें नहीं मिलता कुदरती तौर पर, नेचुरली. ठीक है, मेटल इन नेचर, कुदरती तौर पर ये हमें अकेला नहीं पाया जाता. बिकॉज इट इज टू रिएक्टिव. That's why sodium does not occur in nature free metal. यानी कि सोडियम हमारे पास अकेला मौजूद नहीं होता, फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता. ठीक है, वजह ये है कि हमारे पास हाईली रिएक्टिव है. तो इस वजह से सोडियम के साथ दूसरे एलिमेंट्स भी मौजूद होते हैं. ठीक है, इट इज़ फाउंड, it is
it is found in C as NaCl, NaBr and NaI, यानी कि ये पाया जाता है सी में, किस फॉर्म में? NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड एंड सोडियम आयोडाइड के फॉर्म में समंदर में पाया जाता है, मौजूद होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो हेडिंग हो जाएगा तो वो होगा पोजीशन ऑफ सोडियम इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है, यानी कि सोडियम का पोजीशन क्या है पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, कहाँ पे मौजूद है पीरियोडिक टेबल में सोडियम हमारे पास। ठीक है, सोडियम बिलोंग टू अल्कली मेटल्स। सोडियम भी हमारे पास, इसका ताल्लुक अल्कली मेटल से है, यानी कि हमारे पास जो अल्कली मेटल हैं तो उनमें से एक सोडियम भी है। ठीक है, सोडियम बिलोंग टू अल्कली मेटल। सोडियम प्रेजेंट इन थर्ड पीरियड एंड थर्ड पोजीशन इन ग्रुप 1। सोडियम हमारे पास थर्ड पीरियड में है और थर्ड पोजीशन पे है फर्स्ट ग्रुप में। यानी कि फर्स्ट ग्रुप की अगर हम बात करें तो टॉप पे हाइड्रोजन, लिथियम, फिर हमारे पास तीसरे नंबर पे सोडियम मौजूद है। ठीक है, तो थर्ड पोजीशन पे है और थर्ड पीरियड में है, यानी कि तीसरा पीरियड जो है हमारे पास, तो उसका फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सोडियम होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11 और मेस नंबर 23। ठीक है, इसको हम राउंड अप कर देते हैं, 22.980 है इसका, 22.980 एग्जैक्ट। ठीक है, तो मेस नंबर 23 है और एटॉमिक नंबर 11 है। इट हैज़ 3 इलेक्ट्रॉनिक शेल्स, यानी कि सोडियम में हमारे पास 3 शेल्स होते हैं। ठीक है, ये सोडियम है, ये सोडियम का न्यूक्लियस, ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड और ये इसका थर्ड शेल। तो सोडियम के कितने इलेक्ट्रॉनिक शेल होते हैं? 3। फर्स्ट में 2, सेकंड में 8 और थर्ड शेल में 1। ठीक है, सोडियम के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। इट हैज़ 3 इलेक्ट्रॉनिक शेल एंड ओनली 1 electron present in last shell, लास्ट और वैलेंस शेल। तो इसके 3 इलेक्ट्रॉनिक शेल होते हैं और उसके आखिरी शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है सोडियम का। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर हम देखें सोडियम का, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ सोडियम इज, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है हमारे पास 11, तो 1s2, 2s2,
2p6 3s1 1:2 2:2 2p6 3s1 2 4 10 11 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गए। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन से भी हमें पता चलता है कि ये एलिमेंट कहाँ पे मौजूद है। तो हमारे पास ये जो 3 है ये रिप्रेजेंट करता है कि सोडियम प्रेजेंट इन थर्ड पीरियड, और ये जो 1 है रिप्रेजेंट करता है इन फर्स्ट ग्रुप। ठीक है, ये था सोडियम का पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट हम देखेंगे कि सोडियम की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम। It is silvery white metal, यानी कि सोडियम हमारे पास सिल्वरी वाइट कलर का होता है। कौन से कलर का? सिल्वरी वाइट कलर का। ठीक है, नंबर 2, it is soft metal, it is soft metal। सोडियम हमारे पास नरम है, नरम मेटल है, यानी कि हार्ड नहीं है, सॉफ्ट मेटल है, नरम मेटल है। ठीक है, कैन बी कट विथ नीप। सोडियम को आप लोग चाकू के जरिए भी काट सकते हैं। ठीक है, यानी कि सोडियम हमारे पास सख्त मेटल नहीं है, नरम मेटल है, तो इसलिए इसको आप लोग चाकू के जरिए भी काट सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम इज, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ Na is 97.7 डिग्री सेंटीग्रेड। ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है और एंड बॉइलिंग पॉइंट इज, बॉइलिंग पॉइंट मेटल है, तो इसलिए सोडियम का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा है। हमारे पास कितना है? 880 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट 97.7 एंड बॉइलिंग पॉइंट इज 880 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, डेंसिटी की अगर हम बात करें, डेंसिटी ऑफ सोडियम इज 0.971 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये डेंसिटी का यूनिट है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ एक पॉइंट गौर से नोट करें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोडियम का जो डेंसिटी है वो 1 से कम है, यानी कि 0.917 है, 1 पूरा नहीं है। और वाटर का जो डेंसिटी है तो वो हमारे पास डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, वो 1 है। ठीक है, सोडियम का डेंसिटी वाटर से कम है। ठीक है, तो इस वजह से जब सोडियम को हम वाटर में फेंक देते हैं, डाल देते हैं, तो आप लोग बताएं कि क्या सोडियम वाटर में डूबता है? आप लोग कमेंट में बताएं। ठीक है, सोच लिया डूबेगा या नहीं सोडियम वाटर में? अच्छा ठीक है, सोडियम वाटर में डूबता नहीं है, ये इसके जो वाटर सरफेस होता है ये उसके ऊपर फ्लोट करता है, तैरता है।
वजह ये है कि हमारे पास जो सोडियम की डेंसिटी है वो 1 से कम है, तो इस वजह से हमारे पास जो सोडियम मेटल है ये वाटर में डूबता नहीं है, इसके ऊपर तैरता है। आर्शिमीदेस प्रिंसिपल के मुताबिक जिन चीज़ों की डेंसिटी 1 से कम हो, तो सब्सटेंस का डेंसिटी 1 से कम हो तो वो वाटर के ऊपर फ्लोट करेगा, तैरेगा, डूबेगा नहीं उसमें, ठीक है। इसलिए तो हमारे पास जो ये बोट्स वगैरह हैं तो उसके ऊपर समंदर में जाते हैं लेकिन डूबते नहीं हैं, तो उसकी डेंसिटी 1 से कम होता है, ठीक है। डेंसिटी हमारे पास डेंसिटी इज इक्वल टू मास और वॉल्यूम, और इसका यूनिट भी हमने यहाँ से ही लिया है। तो मास का यूनिट है ग्राम और वॉल्यूम का यूनिट है सेंटीमीटर क्यूब। हमारे पास ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या इसको हम इस तरह भी लिखते हैं ग्राम सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये था सोडियम का डेंसिटी, यानी कि इसका डेंसिटी 1 से कम है तो इस वजह से ये वाटर में डूबेगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, सोडियम इज लाइटर। सोडियम हमारे पास वजन में लाइटर है, किससे? देन वाटर, ठीक है। दैट्स वाई इट फ्लोट ऑन वाटर सरफेस, यानी कि सोडियम की डेंसिटी वाटर से कम है, वजन में हल्का है, तो इस वजह से सोडियम वाटर में डूबता नहीं है, उसके ऊपर तैरता है, ठीक है। सोडियम हैज रिलेटिवली लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। सोडियम की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो हमारे पास कम है, ठीक है। अगर हम बाकी मेटल के साथ इसका कंपेरिजन करें तो सोडियम का टेंसाइल स्ट्रेंथ कम है। टेंसाइल स्ट्रेंथ, व्हाट इज टेंसाइल स्ट्रेंथ? तो टेंसाइल स्ट्रेंथ हम कहते हैं द मैक्सिमम स्ट्रेस दैट अ मटेरियल कैन बेयर बिफोर ब्रेकिंग व्हेन इट इज अलाउड टू बी पुल्ड। यानी कि अगर आप लोग किसी चीज़ को खींचते हैं, उस पर फोर्स लगाते हैं, तो वो कितना जल्दी टूट जाता है, उसका ब्रेकडाउन हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी कि वो कितना फोर्स बर्दाश्त कर सकता है। तो हमारे पास सोडियम नरम मेटल है, ठीक है, तो अगर इसको हम खींचते हैं इस तरह तो ये फिर टूट जाता है, इसमें इतना हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं है, बस जल्दी टूट जाता है, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास सोडियम इज मलिएबल एंड डक्टाइल। सोडियम इज मिलिएबल एंड डक्टाइल। मिलिएबल मीन कि सोडियम के हम शीट्स बना सकते हैं, ठीक है, वो चादर, ठीक है। और डक्टाइल मीन कि इसके हम वायर भी बना सकते हैं, ठीक है। लास्ट वन, इन ए इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि सोडियम हमारे पास गुड कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोडियम पढ़ेंगे, और उसके बाद एक और वीडियो में आप लोग को यूजेज ऑफ सोडियम करवाएंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ये आप लोगों ने याद रखना है। नंबर 1, इंट्रोडक्शन ऑफ सोडियम में आप लोगों ने ये याद रखना है कि सोडियम का सिंबल Na क्यों है, SO क्यों नहीं है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि सोडियम का जो रियल नेम है यानी कि लैटिन नेम वो नेट्रियम है, तो इसका सिंबल हमारे पास नेट्रियम से ही लिया गया है, ठीक है।
नंबर 2 मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे पास सोडियम कुदरती तौर पर फ्री मेटल नहीं है, यानी कि ये अकेला मौजूद नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ये हाई रिएक्टिव है। तो इस वजह से अगर आप इसको हाथ में भी रखें तो ये एयर के साथ भी रिएक्शन कर देता है, ठीक है। तो हाई रिएक्टिव है, इस वजह से ये फ्री हमारे पास मौजूद नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पोजीशन ऑफ इन द पीरियोडिक टेबल, यानी कि सोडियम पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे मौजूद होता है। तो सोडियम हमारे पास अल्कली मेटल है। अल्कली मेटल हमारे पास जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स होते हैं उसको हम अल्कली मेटल कहते हैं, ठीक है। हमारे पास सोडियम मौजूद है 3rd पीरियड में एंड फर्स्ट ग्रुप में 3rd पोजीशन पे, ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन लिथियम इन 2 के बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास सोडियम आता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11 एंड मास नंबर ऑफ सोडियम इज 23। सोडियम मेटल के 3 इलेक्ट्रॉनिक शेल होते हैं और आखिरी शेल में सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन होता है और ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन बन जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो मेटल हैं अल्कली मेटल हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, ठीक है। और फिर इनमें से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव सीजियम होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन मैंने आप लोगों को करवाया कि 1:2, 2:2, 2p6 एंड 3s1। इसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और वो आखिरी इलेक्ट्रॉन जाता है इस सब शेल में, तो इसलिए इसको हम कहते हैं इस ब्लॉक एलिमेंट्स। ब्लॉक इसका कौन सा है, ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। सोडियम इज ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम है, यानी कि हमारे पास 2 तरह के प्रॉपर्टीज होते हैं, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में तो हम रिएक्शन ही पढ़ते हैं, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम उसके जो हमें जो नजर आते हैं वो प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाता है, ठीक है। तो इसका कलर जो होता है हमारे पास सोडियम मेटल का वो सिल्वरी वाइट कलर का होता है, ठीक है। नंबर 2 सॉफ्ट मेटल है, नरम होता है। नंबर 3 इसको आप लोग चाकू के साथ भी कट कर सकते हैं, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम इज 97.7 डिग्री सेंटीग्रेड एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोडियम इज 880 डिग्री सेंटीग्रेड। डेंसिटी ऑफ सोडियम इज 0.971 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। वजन की हम बात करें अगर, तो सोडियम इज लाइटर देन वाटर, दैट्स व्हाई इट फ्लोट ऑन वाटर सरफेस, यानी कि हमारे पास जो सोडियम का वजन है वो वाटर से कम है। तो इस वजह से सोडियम वाटर के जो ऊपर वाला सतह होता है सरफेस, तो उसके ऊपर फ्लोट करता है, तैरता है, डूबता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अच्छा हमारे पास जो सोडियम का टेंसाइल स्ट्रेंथ है तो वो कम है, यानी कि इतना ज़्यादा फोर्स या स्ट्रेस ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, ठीक है, यानी कि लो टेंसाइल स्ट्रेंथ है इसका। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।